क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर को जोड़ने वाली दीवार अगर खामोश हो जाए तो क्या होता है? लोग कहते हैं औरत का गहना उसकी बातें हैं, उसकी चंचलता है, लेकिन मैं कहती हूँ एक औरत का सबसे बड़ा हथियार उसकी खामोशी है। लेकिन ये खामोशी कोई कमज़ोरी है या फिर किसी बड़े तूफान के आने की आहट? क्यों एक हंसती खिलखिलाती औरत अचानक चुप हो जाती है? आज की ये वीडियो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों बदल देगी। अगर आप अपनी कीमत पहचानना चाहती हैं तो खामोशी के पीछे छिपे इन 10 राजों को आपको आज ही जानना होगा। ये 10 बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। फर्स्ट, आत्मसम्मान की रक्षा, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप महसूस करें कि आपके शब्दों की कद्र नहीं हो रही या कोई जानबूझकर आपको नीचा दिखा रहा है, तो वहाँ बहस करने के बजाय खामोश हो जाना ही आपकी जीत है। आपकी खामोशी सामने वाले को ये संदेश देती है कि वह आपके स्तर के लायक नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारा सब्र की ताकत, द पावर ऑफ पेशेंस। खामोशी का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सही वक्त का इंतज़ार कर रही हैं। जब आप शांत रहकर परिस्थितियों को संभालती हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाती हैं और सही समय आने पर आपका काम खुद बोलता है। थर्ड पॉइंट है हमारा गुस्से पे नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एंगर। गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों में ऐसी दरार पैदा कर देते हैं जो कभी नहीं भरती। खामोशी आपको वह समय देती है जिसमें आप अपने गुस्से को पी सके और बाद में ठंडे दिमाग से बात कर सकें। थर्ड पॉइंट है मानसिक शांति, मेंटल पीस। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। जब आप बाहर के शोर और लोगों की फालतू बातों पर खामोश रहने लगती हैं तो आपके मन के अंदर एक सुकून पैदा होता है। ये शांति आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई गुनाह नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ईश्वरीय न्याय, डिवाइन जस्टिस। कहा जाता है कि जब इंसान खामोश हो जाता है तो कुदरत उसके हक में बोलना शुरू करती है। अपनी सफाई देने के बजाय खामोश होकर अपना मामला ऊपर वालों पे छोड़ देना सबसे बड़ी समझदारी है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा मूर्खों से बचाव, अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट विथ फूल्स। किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करने जिसे अपनी गलती माननी ही नहीं, वक्त की बर्बादी है। यहाँ आपकी खामोशी एक ढाल की तरह है, काम करती है, जो आपको फालतू के मानसिक तनाव से बचाती है। फ्रेंड्स, अगर कोई ज़्यादा बोलता है उसके बातों को हमें इग्नोर ही करना अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी उनके लिए भी। क्यों कभी कभी हम गुस्से में अगर कुछ बोल भी देते तो फिर बाद में हमें ही पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों कहा। इससे बढ़िया है उनकी बातों से बचना चाहिए। सेवंथ पॉइंट, गहरी सोच और मंथन, डीप थिंकिंग। खामोशी में ही आपको अपने जीवन के बड़े सवालों के जवाब मिलते हैं।
जब आप शांत होती हैं तभी आप ये सोच पाती हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है और अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है। देखो फ्रेंड्स, जितना हम अपने बारे में खुद जानते हैं उतना हमें सामने वाला नहीं बता सकता। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, आगे क्या करना है, नहीं करना है। और ये आप तभी जान सकती हैं जब आप एकांत में खामोश बैठेंगी। अकेलेपन को अपनी कमजोरी ने अपनी ताकत बनाई है। समुद्र की गहराई और औरत की खामोशी को कभी कमजोरी मत समझना, क्योंकि खामोश लोग ये नहीं है कि वो गलत हैं, वो बस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। 8th पॉइंट है हमारी मजबूती की पहचान। दुनिया को लगता है कि आप चुप हैं क्योंकि आप टूट गई हैं, लेकिन असल में खामोशी एक औरत के भीतर चल रहे उस निर्माण की निशानी है जहाँ वह खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत बना रही होती है। 9th पॉइंट है हमारा दूसरों को एहसास दिलाना, मेकिंग अदर रियलाइज। कभी कभी आपकी हजारों शिकायतों से वो असर नहीं होता जो आपकी एक दिन की खामोशी से होता है। आपकी चुप्पी सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसने कहाँ गलती की है। वहाँ खामोश हो जाओ जहाँ लोग आपके शब्दों का गलत मतलब निकालते हो। 10वां पॉइंट है हमारा अपने सपनों से मुलाकात, मीटिंग योर ड्रीम्स। जब आप बाहरी दुनिया के लिए खामोश होती हैं तब आप अपने भीतर की आवाज़ सुन पाती हैं। एक गृहिणी के रूप में अपने सपनों को फिर से जीने के लिए ये खामोशी बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी और प्रेरक कहानी। एक घर में सास और बहू के बीच बहुत झगड़े होते थे। बहू हर बात का जवाब पलट कर देती थी, जिससे बात और बिगड़ जाती। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। बहू ने अपनी समस्या बताई तो महात्मा ने उसे एक जादुई पानी की शीशी दी और कहा, बेटी, जब भी घर में झगड़ा शुरू हो इस पानी के 2 घूंट अपने मुंह में भर लेना, लेकिन ध्यान रहे जब तक सामने वाला चुप ना हो जाए ये पानी निगलना नहीं है। अगले कुछ दिनों तक जब भी सास चिल्लाती बहू वह पानी मुंह में भर लेती। मुंह में पानी होने की वजह से वह बोल नहीं पाती थी। धीरे धीरे सास का गुस्सा कम होने लगा और घर में शांति छा गई। बहू खुश होकर महात्मा के पास गई और कहा, महाराज, उस पानी ने तो जादू कर दिया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जादू पानी में नहीं, तुम्हारी खामोशी में थी। वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी सभी प्यारी बहनों के लिए एक बोनस टिप। खामोश रहने का मतलब ये कभी नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतें या अपनी तकलीफ़ें बताना छोड़ दें। अपनी खामोशी को सिर्फ फालतू की बहस और नकारात्मक लोगों के लिए बचा कर रखें, लेकिन जहाँ आपके हक की बात हो वहाँ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। याद रखिए, आपकी चुप्पी दूसरों को सुधारने के लिए होनी चाहिए, खुद को घुटने के लिए नहीं। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, अगर बोलो तो सबको चुभती हूँ और अगर खामोश हो जाऊँ तो सबको खलती हूँ। पर आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए,
आप समुद्र की तरह बनिए, जो बाहर से शांत है लेकिन उसके अंदर एक गहरा संसार है। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाइए और अपनी शख्सियत को इतना ऊंचा कीजिए कि लोग आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस जाएं। मैं मनीता ब्लॉग्स 18 से। अगर आपको आज की इस वीडियो से ज़रा भी हिम्मत मिली हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा मौजूद रहूँगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी इज्जत खुद कीजिए। हरे कृष्णा, बाय बाय।